welcome to Diwali 2009 at Melbourne Federation Square. So, wish you all a very happy Diwali. Can I hear some noise? Thank you. Now, just to lighten the mood, they say laughter is the best therapy. So, laugh can not just only keep you healthy, but can get rid of all the stress you have. To lighten the environment with some sweet and sour comedy, we have Pallav Tiwari, who's bringing to you our very own artist from Bollywood. So please give him a big round of applause. Thank you. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिवाली के शुभ अवसर पे आइए आपको ले चलते हैं बॉलीवुड, जहां फिल्मी सितारे मना रहे हैं दिवाली अपने अंदाज में। चलिए सबसे पहले चलते हैं वहां जहां हो रहा है गब्बर और ठाकुर का मिलन। क्यों ठाकुर, अभी तक जिंदा हो? अरे तुम क्या दिवाली खेलोगे? तुम्हारे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूं मैं। अरे ओ सांबा, उठा तो जरा झोला और भर ले सारे पटाखे। ये पटाखे हमको दे दो ठाकुर, ये पटाखे हमको दे दो ठाकुर। रुक जाओ गब्बर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम यहाँ से फुलझड़ी का एक पैकेट भी नहीं ले जा सकते। ठाकुर जब तक जिएगा पटाखे चला कर जिएगा। वीरो, गब्बर सिंह, अपने आदमियों को लेकर वापस चले जाओ, वरना एक एक का खून पी जाऊंगा। माँ कसम, बहुत प्यास लगी है। ठीक है ठाकुर, इस बार तो तुम बच गए, मगर मैं होली पर फिर वापस आऊंगा और तुम्हारी सारी पिचकारियां और रंग लूट कर ले जाऊंगा। सांबा, होली कब है? कब है होली, कब? गब्बर को करने दीजिए होली का इंतजार, हम चलते हैं कहीं और। अरे यहाँ तो कोई ताबड़तोड़ भाग रहा है। अरे ये तो राजा बाबू का नंदू शक्ति कपूर है। आओ, राजा बाबू तो रहे थे और मैं उनके पैर दबा रहा था, तभी एक रॉकेट उड़ता हुआ आया और मेरी पॉकेट में घुस गया। अब मेरी बॉडी का हर सॉकेट जल रहा है। अरे मेरे साथ ऐसा किसने किया? मैं तो नंदू हूँ, सबका बंधु हूँ। ठक्की टिकी ठा। नंदू को रोता हुआ देखकर अजीत उर्फ लॉइन बोले, नंदू, सारा शहर और उसके तमाम सैटेलाइट मुझे लायन के नाम से जानते हैं, और मेरे राज में ऐसी हरकत। रॉबर्ट, उसे ढूंढ कर लाओ और लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड उसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगी, टार्चर डेथ हो जाएगी। लॉइन की बात सुनकर राजकुमार, जो अभी तक सिगार पी रहे थे, वो बोले, जानी, तुम जिसको ढूंढना चाहते हो ढूंढो, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और जो लोग खुद लुंगी पहनते हैं वो दूसरों के पजामे में रॉकेट नहीं चलाया करते। अब लुंगी की बात सुनकर मिथुन चक्रवर्ती, जो खुद लुंगी पहनकर खड़े हुए थे, वो गुस्से में आ गए। अरे तुम कहना क्या चाहते? तुम मेरी लुंगी पे उंगली उठाते, अरे मैं तुम्हारी पुंगी बजाते। अरे अभी मैं तुमको लुंगी उठा के डिस्को दिखाते। मालूम क्यों? क्योंकि आई एम अ डिस्को डांसर, आई एम अ डिस्को डांसर। जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। या अब मिथुन को डिस्को करता देखकर नाना पाटेकर बिदक गए। अरे बंद कर अपना ये डिस्को, आज दिवाली है, मेरी बारात नहीं निकल रही जो नाचे पड़ा है। अब ये लड़ाई झगड़ा क्यों? अरे मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, धर्म और मजहब के नाम पे हो गए हजारों कुर्बान। अन्याय के विरोध में जिसने बाली को मारा, रावण को मौत के घाट उतारा। अरे मुझे उस राम की तलाश है, मगर लगता है इस युग के राम को आजीवन वनवास है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
तभी अग्निपथ के अमिताभ बच्चन भी वहां पहुंच गए। विजय दीननाथ चौहान पूरा नाम। बाप का नाम दीननाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान। गांव मांडवा। उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। और ये 16 घंटा अभी चालू है। अरे नंदू, क्या बोलता है तुम? ये एक रॉकेट से डर गया तुम? इधर देखो, डायरी में लिखा है आज शाम को 6 बजे फेडरेशन स्क्वायर पे अपना सारा फुलझड़ी अनार रॉकेट के साथ अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है। आई तभी टी टो करते हुए फायरमैन गुलशन ग्रोवर वहां आ गए। गार्डमैन, अरे मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है भक्तों की रक्षा करने के लिए। अरे नंदू भैया, तुम हनुमान जी बने क्यों फिर रहे हो? आओ तुम्हारी आग बुझा दें, वरना तुम तो पूरी लंका जला दोगे। नंदू की आग तो बुझ गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की आवाज सुनकर शाहरुख खान भी वहां गए। अरे इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। नंदू भैया, लगता है उस रॉकेट ने भी आपके पजामे को एकदम दिल से चाहा, तभी उससे आ मिला। पर जैसा कहते हैं ना, हमारी जिंदगी भी फिल्मों की तरह होती है, जहां पर एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो वो दी एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, एंटरटेनमेंट भी अभी बाकी है, तो एंजॉय करते रहिए। मैं चला अपनी किरण के बाद।